फिर से 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके व्यू से है, जो कि दोस्तों विश्वास के साथ एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपको 10th क्लास में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, चावल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 65% है। दोस्तों बता दें, अभी तक यदि आप प्रत्येक विषय का अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट को एक बार जरूर चेक करें या डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें। आइए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि लग रहा है कि यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो अगर बन रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप करते चलेंगे। तीसरा प्रश्न कर रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, 3 वर्गों में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 10 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न करा है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 1854 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न करा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1986 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अधात्विक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न का रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है कितना है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 10.5% नगरीय आबादी है। दोस्तों यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जेड गुडी जो था ना वो रंग भेद का विरोधी नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न का रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है क्या है। संघ सरकार का उदाहरण ए नंबर हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1970 के दशक से हो जाएगा प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 15 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पेड़ बनाने से है। ठीक है, चिपको आंदोलन नहीं, पेड़ बनाने, पेड़ काटने से है, पेड़ काटने से है या पेड़ बचाने से। ठीक है ना, पेड़ बचाने से लिख सकते हैं, पेड़ बचाने से। ठीक है ना, चिपको आंदोलन इसलिए हुआ था जो पेड़ को काटा जा रहा था, इसलिए यहां भी हो सकता है पेड़ को बचाने से। ठीक है ना, ए नंबर आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न का रहा है तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न का रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न का रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्ता संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 19 नंबर कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना
संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कांसीराम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 21 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, नवंबर 1917 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1925 के वी हेडगेवार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1918 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मध्यम वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 1861 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 28 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, फारसीवारी नाजीवाद शासन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, कौन सा है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अलगाववाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर कह रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 32 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1982 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो 34 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, थोड़ा सा खांसी हो गया, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 5 आंसर है वैश्विक अंक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी वायु या सेवा मूल्य 20 लाख रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, क्या करेगा? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जिला फोरम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, हॉलमार्क होना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी है, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमाव, ये सभी कारण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न आ गया है। कह रहा है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, ब्रेस्ट सिरेस्को की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, रूस और जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 42 नंबर है,
मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 42 का आंसर डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 43 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1929 लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 44 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों अगर लग रहा है कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में एक बार जरूर इसे वीडियो को शेयर कर देंगे। दोस्तों कितना सही हो पाया, यहाँ तो 50 बोले थे लेकिन 45 टाइप हो पाया, तो देख लीजिएगा 45 में आपका कितना सही हो पाया। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। धन्यवाद।